नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं हनी आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन से जुड़े इस बड़े अपडेट के बारे में। आपको बता दें, गाजियापुर बॉर्डर पर बैठे किसानों को प्रशासन द्वारा पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी कि वे वहां से उठ जाए और उन्हें ये भी कहा गया था कि अगर वे वहां से नहीं उठेंगे तो उन्हें जबरदस्ती उठाया जाएगा। उसके बाद किसानों के नेता राकेश जी का एक बयान सामने आया। उसके बाद ऐसा क्या हुआ, बॉर्डर थे सारे किसानों का जत्था एकत्र हुआ और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, चलिए उनके बारे में हम आपको बताते हैं। शाम होते होते बड़ी तादाद में दिल्ली और यूपी की पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गई। ये देखकर कुछ देर पहले धमकी देने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसू निकल आए। उन्होंने रोते हुए कहा, किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारने की साजिश हो रही है। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं इस देश के किसानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। टिकैत ने कहा, इतनी बड़ी साजिश होगी मुझे पता नहीं था। मैंने सब लोगों के खिलाफ जाकर बीजेपी को वोट दिया था। मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दिया था, लेकिन मैंने बीजेपी को वोट दिया। उन्हें वोट देकर मैंने गद्दारी की है। ये सरकार किसान बिरादरी को पूरे देश में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हिंसा के 3 दिन बाद शुक्रवार सुबह तक दिल्ली और यूपी की पुलिस सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर एक्टिव रही। यहाँ 2 महीनों से किसान कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर बंद कर दिया गया। वहाँ बिजली पानी की सप्लाई काट दी गई। यूपी सरकार के सभी जगह आंदोलन खत्म करने के आदेश के बाद गाजियाबाद प्रशासन ने आंदोलनकारियों से गाजीपुर बॉर्डर खाली करने को कहा। इसके बाद वहाँ बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। टिकैत के रोने के बाद टिकैत के समर्थन में हरियाणा से हजारों ट्रैक्टर और गाड़ियों पर किसान दिल्ली बॉर्डर की ओर गुरुवार रात में रवाना हुए और जींद में हाईवे जाम कर दिया गया है। आपको आज 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, जहाँ पर एक बहुत बड़ा मोर्चा यहाँ के लोगों ने, साथियों ने, किसानों ने जीता है। दिन भर जो है यूपी गवर्नमेंट के नोटिस के बाद शाम तक धरना हटा दिया जाए। पुलिस ने भारी मात्रा में यहाँ पर पूरे इलाके को घेर लिया है। सारे रास्ते रोक दिए हैं, बसें और बैरिकेड लगा दिए हैं और यहाँ पर शाम भर बीजेपी के 300-400 बदमाश, आरएसएस से जुड़े हुए गुंडे ये नारे लगाते रहे कि देश के गद्दारों को सबक सिखाना है। मंच पे भी आ गए और मंच पे भी आगे चढ़ गए थे, लेकिन साथियों ने मजबूती से मोर्चा संभाला। मेरे साथ संभल के नत्थू सिंह जी हैं, मेरे साथ डॉक्टर मानिक यादव जी हैं, मेरे साथ इलाहाबाद के साथी भीमलाल जी हैं, संजय निषाद जी हैं और एक और साथी आके खड़े हो गए हैं टिकैत जी के समर्थक, अलीगढ़ के संजीव तोमर जी आके खड़े हो गए हैं। और इन सभी साथियों ने मजबूती से यहाँ पर मोर्चा संभाला और ये ऐलान किया कि यह धरना चलेगा। अगर सरकार गिरफ्तार करना चाहे या लाठी बजाना चाहे या मारना चाहे, गोली चलाना चाहे, चलाती रहे, लेकिन ये धरना यहाँ से नहीं हटेगा। इस पूरी मोर्चेबंदी के बाद जैसे जैसे खबरें पहुंची हैं, लोगों ने आसपास के गांवों से और दूर दराज से भी, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सब जगह से अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर, गाड़ियों पर सवार होकर यहाँ पर आना शुरू कर दिया है। अब उम्मीद है कि कल सुबह तक यहाँ पे अच्छी खासी धरने की भीड़ जमेगी। सरकार ने जो है यहाँ का पानी और बत्ती काटा हुआ है। लैट्रिन भी उठा के ले गए हैं। इसके बावजूद लोग जो हैं इस मोर्चे पर डटे हुए हैं। उनका ऐलान है कि जब तक पानी भी नहीं दिया, लोगों का ऐलान है कि ये संघर्ष चलेगा। मैं समझता हूँ कि एक छोटी जंग जो है यहाँ पर जीती है लोगों ने, और ये जंग इस बात की है कि 3 खेती के कानून वापस हों और सारी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए। इस बात की घोषणा यहाँ की गई है और मैं समझता हूँ कि ये पूरे आंदोलन को जीवित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं इसी के साथ अपनी रिपोर्ट समाप्त करता हूँ। दोबारा से उनको कंडम करते हुए आज कुंगड़ गांव ने, छोटा पाना और कुंगड़ बड़ा पाना के रात में ही अभी 50 ट्रैक्टर अभी चल पड़े हैं और इन अफवाहों को दरकिनार करते हुए जो सरकार ने अफवाह फैलाई कि किसान आंदोलन पार्टी या किसान आंदोलन वैसे क्या वैसे जुड़ा हुआ है, अभी रात को ही 50 ट्रैक्टर दिल्ली के लिए कूच कर गए और सुबह आसपास के और सब लोग कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर वापस दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और इस आंदोलन को जीत के ही दम लेंगे, क्योंकि सरकार जो इस आंदोलन को तार पीड़ो करना चाहती है
पुलिस प्रशासन के माध्यम से जो 26 तारीख की घटना सरकार ने करवाई और इस आंदोलन को जो बदनाम करने के लिए उसने अपने आदमियों को भेज के जिस तरह से लाल किले में जो तांडव सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया, जो सरकार के आदमियों द्वारा प्रायोजित किया गया और जो गोदी मीडिया लोगों में भ्रम फैलाने की जो कोशिश कर रहा है, उस भ्रम को तोड़ते हुए अभी 50 ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए और सुबह कम से कम 200 ट्रैक्टरों का काफिला कुंगड़ और आसपास के गांव के लोग जो 12 खाप है उसके लोग जब किसान बस और ट्रैक्टरों से वापस दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और सरकार के भ्रम को तोड़ेंगे। सरकार इस मुगालते में ना रहे कि वहाँ जो लोग हैं वापस आ गए, उन लोगों को कुछ खेती के काम करने थे, वो वापस छोड़ दिए उन्होंने अपने खेती के काम और अपने भाइयों के लिए जो उनके ऊपर जो मीडिया द्वारा जो ज्यादती की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जो झूठी सरकार ने जो झूठा भ्रम फैलाया है, उस भ्रम को वापस तोड़ते हुए पूरे जोश और खरोश के साथ नौजवान किसान बुजुर्ग सब पहले से भी मजबूत पूरा पक्का इरादा करके जो इस गांव में जो पहले से 90% थे अब 100 के 100% लोग किसान आंदोलन के साथ हैं। मजदूर हो चाहे किसान हो चाहे कर्मचारी हो चाहे दुकानदार हो, सभी लोगों ने फैसला किया है कि हम वापस दिल्ली में डेरा जमाएंगे और अब वहां से वापस नहीं आएंगे, अपना राशन पानी सब साथ में लेके जाएंगे और जब तक आंदोलन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वापस नहीं आएंगे। टिकैत के मुजफ्फरनगर स्थित गांव सिरौली में आज आंदोलन को लेकर महापंचायत बुलाई गई है। उसके बाद आपको बता दें यूपी पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को दोनों तरफ से बंद कर दिया है, लोगों को वहां से न गुजरने की सलाह दी है। यहाँ बुधवार देर रात बिजली की सप्लाई भी पहले से ही काट दी थी। इसके बाद गुरुवार को वहां पानी की सप्लाई भी बंद कर दी गई थी।